वेलकम टू मैथ एग्जीक्यूटिव सॉल्यूशन। मैं हूं ज्योति। आज का टॉपिक है कास्टिंग डिफेक्ट। मैंने कास्टिंग क्या है, क्या फ्लो चार्ट है कास्टिंग का, ये अपने लास्ट वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं केवल आज के टॉपिक में कास्टिंग डिफेक्ट को डिस्कस करूँगी कि क्या होता है कास्टिंग डिफेक्ट, किस वजह से ये आते हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले स्टार्ट करूँ। तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी जब हम एट द टाइम ऑफ कास्टिंग प्रोसेस में जब हमारा मेटल कास्ट हो रहा होता है उस टाइम जो अनवांटेड हमारी इरेगुलरिटीज अपीयर हो जाती हैं कास्टिंग प्रोडक्ट पे, उनको बोलते हैं कास्टिंग डिफेक्ट। ठीक है, जैसे ब्लो होल्स हो गया, पोरोसिटी हो गया, मतलब जो हमको प्रोडक्ट होगा वो गुड कंडीशन में नहीं होने मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं, तो वो हमारे कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने ये बताया हुआ है, इट इज़ अनवांटेड इरेगुलरिटीज दैट अपीयर इन कास्टिंग ड्यूरिंग मेटल कास्टिंग प्रोसेस। मतलब ये अनवांटेड इरेगुलरिटीज़ हैं जो हमें कास्टिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में हमको प्रोडक्ट के ऊपर या मेटल कास्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर मिलती हैं। ठीक है, कुछ क्या होती हैं हम इसमें नेगलेक्ट कर सकते हैं, टॉलरेटेड होती हैं या हमको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कुछ हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब माइनर सी अगर होती है कास्टिंग डिफेक्ट तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, अगर माइनर नहीं होता तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, इससे हमारा प्रोडक्ट की जो कास्ट होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है, भाई उसको रीमैन्युफैक्चर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन जो हम डिफेक्ट्स जो जनरेट होते हैं इनको क्या करना, एलिमिनेट करना पड़ता है, जिससे हमारे फंक्शन जो पार्ट का फंक्शन हो वो बेटर हो सके या हमारी एफिशिएंसी जो हो पार्ट की जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज कर सके। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिफेक्ट कम से कम हो एट द टाइम ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। बट इधर बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं कास्टिंग में, तो उनको रिमूव किया जाता है, यानी इनकी रेमेडीज़ भी होती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट है किस वजह से जनरेट होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं और रेमेडीज़ क्या है, किस तरीके से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कास्टिंग डिफेक्ट। तो अब चलते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट हो। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 5 टाइप के कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, उसके अंदर सब पार्ट होते हैं कि किन में कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप्स को लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा गैस पोरोसिटी। तो इसमें हमारे आते हैं ब्लो होल्स, पिन होल्स एंड ओपन होल्स। अभी मैं सबको स्पेसिफाई करके यहाँ पे लिखूंगी कि कौन में किस डिफेक्ट को कैसे जनरेट होता है और कैसे इसको रिमूव करते हैं। अभी केवल यहाँ पे ये लिख रही हूँ कि इस कैटेगरी में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है श्रिंकेज डिफेक्ट, जो श्रिंकेज कैविटी के थ्रू होता है। तीसरा मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट, जिसमें स्वेल होता है, रेड होता है, कैटन वॉशेज होता है। फोर्थ वन होता है आपका पोरिंग मोल्टन डिफेक्ट। पोरिंग मोल्टन डिफेक्ट में क्या होता है, कोल्ड शट होता है, मिसरन एंड स्लैग इंक्लूजन। फिफ्थ आपका आता है मेटलर्जिकल डिफेक्ट, जिसमें हॉट टेयर्स होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से कि किस डिफेक्ट में कौन सा रेमेडीज रिक्वायर्ड है। तो हमारा जो सबसे पहला डिफेक्ट आता है वो मिसमैच और शिफ्ट ये होता है। तो इसमें क्या होता है, ये डिफेक्ट हमारा जो जनरेट होता है वो ड्यू टू होता है मिस अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट की वजह से होता है कास्टिंग के टाइम पे, जहाँ पे मिसप्लेसमेंट हो जाता है कोर का एट पार्टिंग लाइन से। जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू मिसअलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट, ठीक है, ऑफ कास्टिंग एंड होता है एंड मिसप्लेसमेंट ऑफ कोर एट पार्टिंग लाइन। मतलब क्या है, अपनी जगह से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए इसको शिफ्ट और मिसमैच बोला गया है। ठीक है, जैसा ये डायग्राम में दिख रहा है, क्या है, ये अपनी प्लेस से थोड़ा सा इधर को ये मूव कर गया है। अगर ये दोनों अपर पार्ट सेम आ जाते हैं, अपर एंड लोअर पार्ट सेम उसके ऊपर होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होते तो इसका मतलब ये राइट था। ठीक, ये राइट था, ये आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स हियर, इस डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट कर गया। तो ये जो आपके हो रही है ये मिसमैचिंग या शिफ्ट है। अब इसके कॉजेज क्या आते हैं, किस वजह से ये इधर को शिफ्ट हुआ है, तो अब हम कॉजेज पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसा हमने पढ़ा था कि हमारा किस वजह से होता है शिफ्ट और मिसमैच, इसका होता है कि हमारा जो अपर एंड लोअर पार्ट होते हैं वो हमारे शिफ्ट हो जाते हैं या इम्प्रॉपर उनका अलाइनमेंट होता है। तो सबसे पहले कॉज क्या होता है कि जब हम मोल्ड बनाते हैं उस टाइम अपर और लोअर पार्ट क्या होते हैं, अलाइनमेंट उनका क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर हो जाता है, मतलब राइट डायरेक्शन में नहीं रहता है। तो फर्स्ट हमारा यही हो गया। सेकेंड,
दूसरा कॉज क्या है इसका, इम्प्रॉपर लोकेशन एंड सपोर्ट ऑफ कोर। कहीं ना कहीं हमको कोर की सपोर्ट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा ये जो मोल्ड के अंदर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन मोल्ड कैविटी थोड़ा सा ये शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि जैसे ही हम मोल्ड कैविटी के अंदर का स्ट्रक्चर बनाएंगे पैटर्न की हेल्प से, उसी हिसाब का हमारा प्रोडक्ट फाउंड होता है या बनता है, क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें शिफ्टिंग हो गई होगी, जिस वजह से हमको ये प्रोडक्ट सही नहीं मिलता है, यानी इम्प्रॉपर लोकेशन ऑफ सपोर्ट ऑफ कोर। तीसरा क्या है, कुछ ना कुछ कोर बॉक्सेस में फॉल्ट रही होगी, जिसकी वजह से हमारा ये जो हमको मिस अलाइनमेंट जो मिलता है इसका इम्प्रॉपर मिलता है। फोर्थ आपका क्या है, लूज डॉवेल्स की वजह से। तो ये यहाँ पे 4 कॉजेज आ गए। अब हम इनकी रेमेडीज बताते हैं कि इनको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं डिफेक्ट को। तो जो सबसे पहले था कि हमारा इम्प्रॉपर अलाइनमेंट था कॉजेज में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट कर देंगे पैटर्न का, या जो हमारे डाई पार्ट्स हैं उनको अच्छे से सेट करेंगे ताकि हमारा वहाँ पे डिफेक्ट जनरेट ना हो। सेकेंड जो आप आता है वो वहाँ करते हैं करेक्ट माउंटिंग ऑफ पैटर्न एंड पैटर्न प्लेट। ठीक, इसकी वजह से भी हमारा ये डिफेक्ट कम हो जाएगा या होगा ही नहीं। ठीक है, जो थर्ड रेमेडी थी हमारी वो क्या करेगा, चेक द अलाइनमेंट ऑफ फ्लास्क। फ्लास्क क्या होता है, ये एक टाइप का टूल होता है जो हम यूज करते हैं मोल्ड को कंटेन करने के लिए मेटल कास्टिंग में। ठीक है, ये स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, राउंड शेप का भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर का भी हो सकता है। तो ये हमारे कॉजेज थे, ये रेमेडीज हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्वेल। जो सेकेंड हमारा डिफेक्ट है स्वेल। तो जो हमारा स्वेल होता है, स्वेल का मतलब जैसे आपके भी किसी बॉडी पार्ट पे अगर चोट लगती है, इंटीरियर चोट लगती है, तो वो क्या होता है, फूल जाता है। उसी हिसाब से क्या होता है कि जब मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल डालते हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो जो मोल्टन मेटल का प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या होता है, मोल्ड कैविटी का साइज बढ़ जाता है या इनलार्ज हो जाता है। तो इट इज़ द इनलार्जमेंट ऑफ मोल्ड कैविटी बिकॉज ऑफ मोल्टन प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका स्वेल हो गया। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग की स्वेलिंग होती है, उसी तरीके से ये मोल्ड कैविटी में होता है, क्योंकि मोल्टन मेटल का प्रेशर हमारा ज़्यादा होता है। अब इसके कॉजेज क्या हो, सबसे पहले क्या है, एक सिंपल सा डायग्राम आप देख लीजिए कि ये हमारा नॉर्मल पार्ट था जो हमको इसकी शेप का प्रोडक्ट बनाना था। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल था जो हमको डिजायर्ड डायमेंशन का चाहिए था। ठीक है, डिजायर्ड डायमेंशन प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा था मोल्टन मेटल का, तो ये इसका साइज क्या हो गया, इस तरीके का ये होगा। तो ये जो आगे का ये इनलार्जमेंट हुआ है प्रोडक्ट में, जो ये डैश डैश लाइन के बाहर का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वेल। ठीक है, अब हम इसके कॉजेज पे आते हैं, देन उसकी रेमेडीज पे आते हैं। जो सबसे पहला कॉज आता है डिफेक्टिव और इम्प्रॉपर रैमिंग ऑफ मोल्ड, यानी मोल्ड हमारी सही तरीके से नहीं बनी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है या कुछ ना कुछ इम्प्रॉपर रैमिंग है। सेकेंड हमारा आता है कि इनसफिशिएंट और सॉफ्ट रैमिंग। ठीक है, तो वो भी सिमिलर ही इसके हो जाएगा, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। थर्ड आपका आता है लो स्ट्रेंथ मोल्ड एंड कोर। मोल्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ लो होगी और कोर की भी स्ट्रेंथ लो होगी, तभी तो वो आपका हाई मोल्टन मेटल का प्रेशर बियर नहीं कर पाता है। जो थर्ड आपका आता है उसमें क्या होता है, मोल्ड प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिला होता उसको। ठीक है, मोल्ड को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिला होता, इस वजह से ये डिफेक्ट हमारा जनरेट होता है। तो मोल्ड नॉट बीइंग सपोर्टेड प्रॉपरली। तो आपकी जो रेमेडीज आती है, सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने सबसे पहले आप डिफेक्ट लिखा था रैमिंग ऑफ मोल्ड, उसी हिसाब से सबसे पहले आपके रेमेडीज में क्या आ जाएगा, जो सैंड होगी, जो मोल्डिंग सैंड होगी, वो इवनली या प्रॉपर तरीके से उसको, इवनली मतलब एक तरीके से एक समान उसको फेस करना है, मतलब जैसे हम लेवलिंग बोलते हैं, इवनली उसको रैम करना है। तो क्या होगा, सैंड शुड बी रैम्ड इवनली एंड प्रॉपरली। दूसरा क्या था, एक चीज़ देखिए, थोड़ी सी ट्रिक बता दूं आपको यहाँ पे, कि जो हमने कॉजेज लिखे हैं उन्हीं का अपोजिट कर देंगे तो वही हमारा रेमेडीज में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डिफेक्टिव रैमिंग नहीं थी इम्प्रॉपर मोल्ड की, यहाँ पे हमने प्रॉपर कर दी, रैमिंग प्रॉपर कर दी यहाँ पे, या इवेनली कर दी। ठीक है, यहाँ पे आपका लो स्ट्रेंथ मोल्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका रेमेडीज में, जो स्ट्रेंथ होगी मोल्ड की वो इंक्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मोल्ड एंड कोर। अब हमारा जो थर्ड आता है डिफेक्ट, वो कौन सा है, तो थर्ड डिफेक्ट है हमारा
ब्लो होल्स। ठीक है, तो ब्लो होल्स बेसिकली होता क्या है, जब आपका मेटल होता है कास्टिंग के बाद थोड़ा सा सॉलिडिफाई होने लगता है, उस टाइम क्या हो जाएंगे, जो गैसेज होती हैं वो इंट्रैप्ट हो जाएंगी सरफेस ऑफ मेटल की, तो वो सर्कुलर कैविटी या अदर तरीके की कैविटी फॉर्म करती हैं। जो कैविटी फॉर्म करती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लो होल्स। मतलब एट द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन गैस इंट्रैप्टेड ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग, ठीक है, दे फॉर्म्ड a type of oval cavity, these cavity called as blow holes। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, these defect क्या होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं कोप पार्ट में। अब हम आगे बताएंगे कोप एंड ड्रैग क्या होता है, वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। कोप पार्ट, कोप होता है नीचे वाला पार्ट, ड्रैग होता है आपका मोल्ड में ऊपर वाला पार्ट। तो कोप पार्ट में ये मैक्सिमम रहते ही हैं। जैसे ये डायग्राम देखिए किस तरीके से उसमें बनते हुए हैं। तो जैसे आपका ये, ठीक है, ये हमारा कोई सॉलिडिफाइंग मेटल पार्ट है, तो बीच में ये सर्कुलर्स बन जाते हैं या ये ओपन हाफ कट हो जाते हैं, तो ये आपके ब्लो होल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके ओपन होल्स हो गए, जो आपका ये है ये ओपन होल्स हो गए क्योंकि ये सरफेस पे होगा, ये इंटीरियर सरफेस पे मतलब इनसाइड द सरफेस होंगे, तो ये आपके जो होते हैं ये ब्लो होल्स होते हैं। अब किस वजह से हो रहे हैं, कॉजेस क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉजेस। सबसे पहला कॉज आता है आपका ब्लो होल्स के लिए, वो ये है कि हमारी जो मोल्ड कैविटी है उसमें क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगी, या सैंड, जिससे सैंड से हमारी मोल्ड कैविटी बन रही है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। दूसरा कॉज है आपका लो परमिएबिलिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तीसरा है जो सैंड ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा फाइन होंगे। ठीक है, इस वजह से भी डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनसफिशिएंट वेंटिंग इज प्रोवाइडेड। मतलब वेंटिलेशन क्या होगा, वो इनसफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लो होल्स या ओपन होल्स हमारे या इन होल्स जनरेट हो सकते हैं। तो हमारा जो चौथा है वो है इनसफिशिएंट वेंटिंग इज प्रोवाइडेड। तो रेमेडीज में क्या है, जैसे यहाँ पे एक्सेस मॉइस्चर होगी सैंड में, तो रेमेडीज में क्या करेंगे, मॉइस्चर लेवल जो मॉइस्चर लेवल होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा सैंड में, उसको कंट्रोल करेंगे, एक डिजायर्ड लेवल तक हम उसको सेट करेंगे। तो फर्स्ट रेमेडीज, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट पे लिख दिया है, द मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड केप्ट इज डिजायर्ड लेवल। तो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारी लो परमेएबिलिटी ऑफ सैंड थी, वहाँ पे हाई परमेएबिलिटी ऑफ सैंड हो जाएगा। थर्ड आपका कॉज था कि हमारा जो सैंड ग्रेन्स हैं वो टू फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रोप्रिएट मतलब एकदम एक्यूरेट साइज के ग्रेन्स हमको यूज़ करने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सैंड ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रेन साइज शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो जैसा हमारा था फोर्थ कॉजेज में जो हम इनसफिशिएंट वेंटिंग प्रोवाइड कराते थे, वहाँ पे इस वजह से हमारा कॉज जनरेट होता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिक्वेट मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में हम क्या करेंगे, वेंटिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराएंगे। तो जो हमारा फोर्थ हो जाएगा रेमेडीज में, एडिक्वेट वेंटिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये हमारा तीसरा था जो कंप्लीट हो गया, ब्लो होल्स। अब हमारा फोर्थ जो डिफेक्ट आता है वो ड्रॉप। फोर्थ डिफेक्ट जो हमारा आता है वो ड्रॉप। ये किस वजह से होता है, ये हमारा होता है जब हमारा क्रैकिंग होती है अपर सरफेस के सैंड के। ड्रॉप्स क्या होते हैं, जो हमारी मतलब ड्रॉप्स क्या होता है, ड्रॉप्स अगर जब होते हैं जब हमारी जो अपर सरफेस में क्रैकिंग होती है और उनके जो पार्टिकल्स या सैंड पीसेस जो होते हैं वो हमारे मॉल्टन मेटल में गिर जाते हैं, तो उस टाइम जो भी डिफेक्ट जनरेट होता है वो ड्रॉप है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज occurs when there is a cracking on the upper surface of sand and sand pieces fall into the molten metal। तो बेसिकली इसका जो डायग्राम क्या बनता है, मैं यहाँ पे जितने भी डायग्राम बना रही हूँ एक रफ स्केच है, कोई प्रॉपर नहीं बना रही हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि प्रॉपर बनाऊँ, यहाँ पे टाइम फिर ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वीडियो का। तो ये जो हमारा डिफेक्ट जनरेट होता है इस तरीके से, ये हमारा ड्रॉप जो ये जनरेट हुआ यहाँ पे, ये हमारा ड्रॉप है। ठीक है, ये हमारा मेटल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप के कॉजेज क्या, किस वजह से होता है और इसकी रेमेडीज क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉज को। तो जो सबसे पहला यहाँ पे कॉज आएगा ड्रॉप डिफेक्ट के लिए वो ये है कि ये जनरेट होता है सॉफ्ट रैमिंग एंड लो स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है कॉज में वो होता है इनसफिशिएंट फ्लक्सिंग ऑफ मॉल्टेन मेटल। तो जो हमारा
फ्लक्सिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, कुछ एडिशनल हम सब्सटेंस को फिल करते हैं मॉल्टन मेटल में, मतलब ऐड करते हैं मॉल्टन मेटल में, तो वो क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। तो जो मतलब फ्लक्सिंग के बाद क्या होता है, हमारे मॉल्टन मेटल से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ईजिली रिमूव हो जाती हैं। थर्ड आपका आता है insufficient reinforcement and sand projection in the cope। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेमेडीज क्या है हमारे ड्रॉप डिफेक्ट की। तो सबसे पहले क्या है, सॉफ्ट रैमिंग और लो स्ट्रेंथ ऑफ सैंड है, तो हमारी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई स्ट्रेंथ सैंड को हम यूज़ करेंगे फॉर प्रॉपर रैमिंग के साथ में। ये ना ज़्यादा हार्ड होगी और ना ज़्यादा सॉफ्ट होगी, ये मीडियम रहेगी। ठीक है, ये तो हमारी पहली रेमेडीज हो गई थी। सेकेंड रेमेडीज क्या आती है, जैसे यहाँ पे इनसफिशियंट फ्लैक्शन ऑफ मॉर्टल मेटल होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, देयर इज ए प्रॉपर या देयर शुड बी ए प्रॉपर फ्लैक्सिंग ऑफ मॉर्टल मेटल होगा, जो हमारा हेल्प करेगा जो भी मेटल में इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ईजिली रिमूव कर दे बिफोर जो हम पोरिंग करेंगे मॉल्टन मेटल की उससे पहले, यानी मोल्ड कैविटी में हम पोरिंग करेंगे मॉल्टन मेटल की उससे पहले यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में फ्लक्सिंग कर देंगे ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएँ, तो हमारा यहाँ पे ये डिफेक्ट जनरेट नहीं होगा। थर्ड आपका कॉज में क्या था कि यहाँ पे इनसफिशिएंट रेनफोर्स सीमेंट ऑफ सैंड प्रोजेक्शन इन द कोप में हो रही थी, तो अब आपका क्या होगा, रेमेडीज में सफिशिएंट रेनफोर्स सीमेंट होगी ऑफ द सैंड प्रोजेक्शन इन द कोप। अब हमारा आता है पांचवा डिफेक्ट, मेटल पेनिट्रेशन। तो मेटल पेनिट्रेशन किस वजह से होता है, ये हमारा अनइवन और या हमारे रफ सरफेस होती हैं कास्टिंग में जो अपीयर्स होती हैं उसकी वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ साइज ऑफ ग्रेन्स जो होती हैं वो लार्ज हो जाती हैं, मॉल्टन मेटल क्या होता है, फ्यूज करता है, सैंड सॉलिडिफाई करता है, देन ये डिफेक्ट जनरेट होते हैं जो इम्प्रॉपर या अनइवन सरफेस हमारी जनरेट होती है कास्टिंग में, जिग जैग की भी बताएंगे डायग्राम के साथ में। तो अब बढ़ते हैं मेटल पेनिट्रेशन की तरफ। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, डायग्राम हमारा नॉर्मल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे ये इम्प्योरिटीज़, जैसे हार्ट बीट लाइन हमारी शो हो रही है, कहीं इस तरह की जनरेट होंगी। तो ये जो हमारी बन रही है सरफेस पे, मतलब अनइवन जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है हमारे मेटल के सरफेस पे जब वो सॉलिडिफाई होता है, इसको बोलते हैं मेटल पेनिट्रेशन। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या है या कॉजेज क्या है, किस वजह से ये जनरेट होता है, इसकी एक डेफिनेशन और मैं बता देती हूँ, थोड़ी इजी है। वो क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन होगी, सेकंड डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये क्या होता है, पेनिट्रेशन किस वजह से अकर्स होता है, जब हमारा मॉल्टन मेटल फ्लो करेगा बिटवीन सैंड पार्टिकल और इन द मोल्ड कैविटी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, इट अकर्स, मेटल पेनिट्रेशन अकर्स व्हेन द मॉल्टन मेटल फ्लोज बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स इन द मोल्ड। अब कॉजेस पे आते हैं, तो सबसे पहला कॉज क्या होता है हमारा, जो मोल्डिंग सैंड होती है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, तो ये किस वजह से, इट इज़ कॉज ड्यू टू लो स्ट्रेंथ, लार्ज ग्रेन साइज, हाई परमेबिलिटी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, लो स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड। सेकेंड क्या होता है, ये लार्ज साइज ऑफ मोल्डिंग सैंड, लार्ज। तीसरा होता है आपका हाई परमेबिलिटी ऑफ सैंड। The next one and the last fourth point, soft ramming, soft ramming। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेमेडीज ऑफ मेटल पेनिट्रेशन। फर्स्ट क्या होगा, जैसे लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थी या मोल्डिंग सैंड था यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम जो हाई स्ट्रेंथ की मोल्डिंग सैंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, यूज ऑफ फाइन ग्रेन्स, यूज ऑफ फाइन ग्रेन sand। The third one is high permeability of sand is the cause. The remedies is low permeability of sand। और जो लास्ट हमारा रेमेडीज होगा, यहाँ पे सॉफ्ट रैमिंग थी, यहाँ पे क्या होगा, एप्रोप्रिएट रैमिंग, ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। तो आपका लास्ट में क्या होगा, एप्रोप्रिएट रैमिंग ऑफ सैंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी 5 डिफेक्ट बताए हैं, जो मैं आगे के डिफेक्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है, फिर देखने में प्रॉब्लम होती है या
फिर इरिटेशन भी होती है। इस वजह से मैं पार्ट वाइज में जो कास्टिंग डिफेक्ट है इनके वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 5 डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।